अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या है, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं, हम लोगों के लिए फोटोसिंथेसिस की क्या वैल्यू है, हमारी अर्थ के लिए फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है। इन सारी बातों को हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। विदाउट स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे पास अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं डिफरेंट डिफरेंट। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले तो उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खुद फूड खुद प्रिपेयर करें उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो हमारे पास जो प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि वो अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को यूज़ करके अपने फूड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हमारे पास अर्थ पे 1 मिलियन स्पीशीज हैं प्लांट्स की, जो सबके सब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और वो अपने फूड को फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे होती है। प्लांट्स लीव्स की मदद से फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो प्लांट को लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले जो वाटर है वो प्लांट सॉइल से लेता है, यानी जो हमारी रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर, मिनरल और सॉल्ट को सॉइल से ऑब्जर्व कर लेती हैं। अब आती है बात कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स लीव्स लीव्स के अंदर स्टोमेटास मौजूद होते हैं, स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से कलेक्ट कर लेते हैं। अब बात होती है लाइट की। तो लाइट जो है वो सन से लेते हैं। लीफ के ऊपर लेमिना मौजूद होता है जो पिटियोल के थ्रू स्टेम से कनेक्ट हुआ हुआ होता है, जो क्या करता है, वो हमारे लीफ को लार्ज सरफेस एरिया देता है सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो वो हमारे पास, जो लीफ है उसके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर मिल जाती हैं जाके, और वहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस जो है, यानी ग्लूकोज जो है फूड बन रहा है प्लांट का। सिंपल जो ग्लूकोज है वो बन रहा है प्लांट के लिए, और फिर वो उसे एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं। हम लीफ के क्रॉस सेक्शन को देख लेते हैं। तो जो हमारा लीफ है उसकी अपर और लोअर लेयर जो है वो फ्लेटेंड एंड रेगुलर सेल से मिलकर बनी हुई होती है। जो उससे नीचे वाली लेयर होती है वो टाइटली पैक्ड होती है और उसके अंदर हमारे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जो जो प्लांट को ग्रीन रखता है। अब जो इन रेगुलर सेल्स के नीचे ही हमारा इन टाइटली पैक्ड सेल्स के नीचे ही हमारे जो सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज हुए हुए होते हैं और उनके अंदर एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर आ सके और ऑक्सीजन लीफ के बाहर जा सके। तो अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ जाती हैं, यानी लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों के दोनों सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब हमारा ग्लूकोज बनता है उसके साथ ही हमारा ऑक्सीजन भी बनता है। तो जो ग्लूकोज है वो प्लांट के लिए फूड होता है, वो उसको अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ कर रहा होता है। तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का अमल। अब हम लोगों ने देखा कि हमारे ग्लूकोज के साथ साथ हमारा ऑक्सीजन भी बन रहा है। अब जो ऑक्सीजन है वो प्लांट को उसकी बहुत कम क्वांटिटी में नीड होती है। अब जो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो बन रहा है, प्रोडक्ट में जो बन रहा है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है। तो अब वो प्लांट क्या करता है, उसे अपनी बॉडी से आउट कर देता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। अब जो ग्लूकोज है हमारा जो बना, वो प्लांट विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, ये हमारी एक टाइप ऑफ ट्यूब्स होती हैं जो क्या करती हैं, पूरे प्लांट में फूड का सप्लाई करती हैं। यानी जो हमारा ग्लूकोज बना वो फ्लोएम के थ्रू हमारे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाएगा। तो अब ये देखें कि हमें पता चला कि प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का यूज़ करके क्लोरोप्लास्ट की मदद से ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज़ किया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है हमारा,
ये है हमारा फोटोसिंथेसिस। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, अगर हम ह्यूमन के लिए बात कर लें कि किस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस है दूसरे एनिमल्स या ह्यूमंस के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों अहम किरदार अदा कर रही है, क्योंकि जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में हमारा ऑक्सीजन आ रहा है और ऑक्सीजन हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं, जो ऑक्सीजन जो हमारे प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनको हम अपने रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने रेस्पिरेशन की वजह से अपनी बॉडी से एक्सहेल कर रहे होते हैं, उन्हें प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अगर इस तरीके से देखें तो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। प्लांट्स को हम अर्थ के लिए लंग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, ये ऑक्सीजन बना रहा होता है। तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस के हवाले से। अब हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस है वो किसने की। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, हमारे पास साइनोबैक्टीरियाज ओल्डेस्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। ये 1 मिलियन ईयर्स पहले से ही हमारी अर्थ पे मौजूद थे। तो फर्स्ट टाइम जो फोटोसिंथेसिस की इन लोगों ने की, आहिस्ता आहिस्ता इस फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो ऑक्सीजन है वो जमा होने लगा और इस तरह जो लाइफ है वो हमारी अर्थ पे शुरू होने लगी। अब ओजोन के हवाले से भी, ओजोन जो है, ओजोन के बारे में भी आपको पता है कि हमारी अर्थ की चारों तरफ हमारी ओजोन लेयर मौजूद है, जो हमारे लिए हार्मफुल गैसेज हैं उनको हमारी अर्थ के इन्वायरमेंट में नहीं आने देते। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ओजोन है वो एक्यूमुलेट हुआ और उसने ओजोन की फॉर्मेशन कर ली, यानी ओजोन बना ली। अगर ये भी माना जाता है साइंटिस्ट के हिसाब से कि अगर ओजोन नहीं होती तो हमारे पास लाइफ नहीं होती। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास लिविंग थिंग्स बन गए, सिंपल लिविंग थिंग्स बने, फिर उनसे आहिस्ता आहिस्ता हमारे कॉम्प्लेक्स लिविंग थिंग्स बने। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी प्लांट्स ने खुद का फूड भी प्रिपेयर किया, हम लोगों के लिए ऑक्सीजन भी रेडी किया, और यानी अगर पूरी देखें तो अर्थ पे पूरी जो लाइफ है उसको मेंटेन कौन सा प्रोसेस कर रहा है, अगर देखा जाए तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। आई होप आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में सारी बातें जितनी भी डिटेल्स हैं वो समझ में आई होंगी। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।